हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। अगेन माय डियर, दिस क्लास इज फॉर क्लास 5th सेमेस्टर और हम बात कर रहे हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। तो जो सो फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, मैंने वोकेशनलाइजेशन आपको अच्छे से पढ़ाया एंड आफ्टर दैट आई मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनलाइजेशन, राइट। अब तीसरा पार्ट जो इसका है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन एट सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद और एक इसका पार्ट है, वो छोटा पार्ट है, आज ही इंशाल्लाह वो हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। तो कौन से रेमेडियल मेजर्स है जिससे हम इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो बेटा, what is today's topic now? Today's topic is, as you can see clearly on the board, problems of vocationalization at secondary stage. देखो, कल अगर आपको क्वेश्चन आता है ना वोकेशनलाइजेशन को लेकर, जो भी आपको याद होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर वो लॉन्ग आंसर चला गया ना, तो ये दोनों तीनों लेक्चर्स को मिला के आप एक नोट बनाओगे और आप लिख डालोगे। इज दैट क्लियर नाउ? तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि सर अगर ये लॉन्ग आंसर आ गया तो कैसे इतना ही लिखेंगे, ये छोटा है, वो है, ये है। अरे भाई, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक पॉइंट। अब मैं सारा बोर्ड पे नहीं लिख सकता। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने जो मैं साथ साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। वीडियो को पॉज करो, मुझे अच्छी तरह से सुनो, सर ने किस पॉइंट में क्या कहा वो भी लिख डालो। मैं खाली यहां पे हेडलाइन लिखूंगा। मैं यहां पे से फॉर एग्जांपल आई विल टेक द एग्जांपल लैक ऑफ सीरियसनेस। तो जो मैं इसके रिलेटेड बोलूंगा ना, वो आपको खुद लिखना है। नोट बनाओ। एक बच्चे ने मुझे नोट्स भेजा था व्हाट्सएप पे, अच्छी तरह से बड़ ब्यूटिफुली उस टाइम लिखमुत, बहुत वारिया ज्यादा खुश। अगर तुम तिथे कोई नोट बनाओ, इसी तरह आप नोट बनाओगे, मल्टी कलर्स का इस्तेमाल करोगे, तो फिर आप देखो वल्लाह आपको कितना मजा आएगा खुद के नोट्स पढ़ते हुए। तो जब आप मेहनत ही नहीं करोगे ना, तो अत मनसल वत पान तो सोरी वन कि सारी के सोरी दून। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, थोड़ा अब 70% मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। अब आपको 30% पेन्स लेने हैं। वो आप कैसे करोगे? जो भी मैं यहां पे लिखूंगा आप इसके नोट्स बनाओ। सिंपल है। ओके, तो चलते हैं बेटा, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज माय डियर प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन एट सेकेंडरी स्टेज। कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वोकेशनलाइजेशन को लेकर किस स्टेज में? सेकेंडरी स्टेज में। आई हैव रिटन हियर सिंपल 8 पॉइंट्स। इन 8 पॉइंट्स को समझेंगे और फिर आप बहुत ज्यादा खुद लिख सकते हो यार। चलते बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, लैक ऑफ सीरियसनेस। देखो, जो वोकेशनलाइजेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो दे आर नॉट टेकिंग दिस वोकेशनलाइजेशन एज अ सीरियस प्रॉब्लम। नो, तो दे डोंट टेक इट सीरियस। सो दैट इज वाई उन्होंने सीरियस इसको नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाई इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नीदर सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट स्टेट गवर्नमेंट they didn't took this vocationalization as a serious concept. So that is why it is a problem nowadays. अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेगी या अच्छी तरह से टैकल करेगी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना हमारी कंट्री में, तो वो बहुत गिर जाएगी। एग्जैक्टली वो कम हो जाएगी बेटा। तो सिंस गवर्नमेंट, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो दे डोंट टुक इट सीरियस। सो दैट इज व्हाई देयर वाज अ लैक ऑफ सीरियसनेस on both the sides, central government as well as state government. So that's why it's a problem, my dear. तो जाहिर सी बात है ना, जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? टीचर क्या करेगा? बाकी सारे जो पर्सन है वो क्या करेंगे जब गवर्नमेंट ही नॉन सीरियस है? तो दैट इज वाई माई डियर, लैक ऑफ सीरियसनेस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनलाइजेशन। हो बेटा, आपको अच्छी तरह से समझ आया? ओके। नंबर सेकेंड, लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्सन्स। अब देखो, जो बेचारा टीचर हम रिक्रूट करते हैं स्कूल्स में, तो वो एकेडमिक्स की तरह ज्यादा जोर देगा कि वोकेशनलाइजेशन को ज्यादा जोर देगा? टीचर ये एकेडमिक्स को चलाएगा या वोकेशनलाइजेशन को, जो कोर्सेज है?
तो इसलिए यू डोंट हैव द एक्सपर्ट्स। वोकेशनलाइजेशन के लिए आपको वही टीचर चाहिए जो वोकेशनली ट्रेंड हो। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई कोर्स लॉन्च किया स्कूल में, हम उसी टीचर जो ऑलरेडी टीचर होता है ना हमारे स्कूल में, हम उसी को इसका इंचार्ज बनाते कि भाई इस वोकेशन को आप ही पढ़ाओ, आप ही इसके साथ डील करो। सच बोलो, जो टीचर जिसको नो हाउ नहीं है किसी वोकेशन का, वो क्या इंसाफ करेगा इस वोकेशनल कोर्स के साथ, और वो किस इंटरेस्ट से पढ़ाएगा। सो दैट्स व्हाई माय डियर, वोकेशन का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वोकेशन को कौन चलाएगा दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वी मस्ट हैव द वोकेशनल ट्रेनर्स। तो जो वोकेशन आपके सब जो आपके स्कूल में है, उस वोकेशन कोर्स को लेकर यू मस्ट रिक्रूट द कंसर्न टीचर फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई माय डियर, सिंस वी हैव लैक ऑफ क्वालिफाइड पर्संस, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। भाई आपको जो वोकेशन समझ ही नहीं आया, आप क्या इसको चलाओगे? तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। इसको आपने क्वालिफाइड पर्सन, हु इज क्वालिफाइड पर्सन हियर? क्वालिफाइड पर्सन हियर मीन्स वन हु नो द वोकेशन, नॉट एनी जनरल लाइन टीचर। यार आप किसी भी जनरल लाइन टीचर तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? सच बोलना, वोकेशनलाइजेशन की। तो हमें उस टीचर की जरूरत है जो हाईली ट्रेंड हो किसी जो भी वोकेशन है, वोकेशन को लेकर। हम किसी जनरल टीचर को नहीं कहेंगे कि भाई इस कोर्स को आप चला सकते हो, नो। सो उसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टीचर है तो डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम देन। सो यहां पे मैंने क्या लिखा, लैक ऑफ क्वालिफाइड। तो ये आप, मुझे लगता है कि अब आप आराम से लिख सकते हो, आराम से। तो मैंने हेडलाइन लिखी, तो अब आप 2-4 लाइनें यार खुद भी लिख सकते हो। ओके, नंबर सेकंड, लो सोशल स्टेटस यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे पर्सन जो है जो मतलब जो जॉब करते हैं, उनको लगता है कि भाई वोकेशनल ट्रेनर जो है ना, ये हमारे मतलब दे ट्रीट दिस एज ए लो स्टैंडर्ड जॉब। तो इनको लगता है कि ये इससे हमारा जो सोशल स्टेटस है ना वो गिर जाएगा, इसीलिए ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसमें वोकेशनल ट्रेनर लगेगा कि भाई ये उतना ज़्यादा हाईली स्टेटस वाला टीचर अगर चलेगा, लेकिन वोकेशनल टीचर तो अजीब लगता है। तो सोशल प्रॉब्लम, सोशल स्टेटस, लो सोशल, लोगों का ये जहन है कि ये जो वोकेशनल टीचर होता है ये सोशल स्टेटस का कम है। तो ये भी एक थ्रेट है, जाहिर सी बात है। जब लोग कहेंगे ना, लोग नहीं जाएंगे ना, लोग वोकेशन के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये माइंड सेट चला गया, कौन सा माइंडसेट? जो माइंडसेट आपने रखा है कि वोकेशनल ट्रेनर जो है इसमें उतना ज़्यादा भाई स्टेटस नहीं है जितना टीचर को होता है। अरे लेट मी क्लियर यू, टीचर एंड वोकेशनल टीचर कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी टीचर है, ये भी टीचर है। टेक्निकल टीचर, वो प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, फर्क इतना ही है। लेकिन लोगों का माइंडसेट है कि ये लो स्टेटस वाला जॉब है, इसलिए ज़्यादा लोग इसकी तरह नहीं जा रहे हैं। जब तक ये आपके दिमाग में है ना, तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी। और जब तक आप एजुकेशन से इस दिमाग से निकालोगे तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे पर्सनस हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हमें कोई टेक्निकल जॉब मिले। आजकल के दौर में टेक्निकल जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एकेडमिक जॉब, सही है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, लो स्टेटस सोशल से। ओके, रिलक्टेंस, गवर्नमेंट इज शोइंग सम काइंड ऑफ रिलक्टेंस टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट बाय द सोसाइटी। जब लोगों को लगता है कि लो स्टेटस वाला जॉब है, तो सोसाइटी भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। इट शोज, सोसाइटी शोज रिलक्टेंस। तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, तब जाके सोसाइटी का भी चेंज हो सकता है। जब लोग तैयार नहीं है तो सोसाइटी भी तैयार नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब आए दिन देखते हैं कि भाई आप लोग आपने पीएचडी किया है और फिर आप टेक्नीशियन बन गए, तो सोसाइटी में उसको बदल नज़र से देखेंगे, दूसरी नज़र से देखेंगे। भाई क्या बंदे ने पीएचडी करके रखा है तो अब टेक्निकल जॉब के लिए चला गया। तो ये सोसाइटी है। तो जब तक ये सोसाइटी में ये ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, तब तक ये प्रॉब्लम है माय डियर। तो जब तक इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट नहीं करेंगे ना, तो वोकेशनलाइजेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो दिस इज़
point number second. After that we have lack of expert guidance. Exactly my dear. जब आप प्लस टू में होते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है. अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपको वोकेशनलाइजेशन के बारे में इंपॉर्टेंस बताई जाएगी, उसकी नीड कितनी है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, तो तब आपको समझ में आता कि वोकेशनलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है. Since we don't have the persons who can guide you at the right time, who can show you the right direction, तो प्रॉब्लम नहीं होती. तो 12th में देखो बहुत सारे बच्चे 12th में मेडिकल लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो मेरे हमसाया था उसने भी मेडिकल लिया, तो उसको शो ऑफ करने के लिए आपने भी मेडिकल लिया. हालांकि आपको मेडिकल लेने साइंस का नो हाउ नहीं है, फिर भी आपने ऐसे ही लिया. क्यों? क्योंकि उसने भी लिया, मैंने भी लिया. तो ये माइंडसेट है लोगों का. जब तक ये गाइडेंस आपको कोई नहीं करेगा ना, फॉर एग्जांपल, अरे यार सिंपल सी बात है, आपने 12th में फॉर एग्जांपल 10th में आपने 400 मार्क्स लिए, तो 400 मार्क्स लिए तो आप कहते हो भाई वाओ 400 मार्क्स, तो डेफिनेटली मैं साइंस स्ट्रीम लूंगा. चाहे आपको साइंस के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन सोसाइटी आपको तैयार कर रही है कि भाई 400 है तो इसको डेफिनेटली क्या दो, साइंस दो. रियली आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बच्चे ने 400 के ऊपर मार्क्स लाए हैं उसने आर्ट्स पकड़ा है, कोई और ऐसा सब्जेक्ट पकड़ा है. तो ये लोगों का, सोसाइटी का माइंडसेट बन गया है. तो जब तक ये है तब तक प्रॉब्लम है. तो आप मेरी इस बात पे कितना आप रिलाई करते हो, यानी हाउ फार यू एक्सेप्ट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. क्या मैं ये बातें सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्या आप इस मेरी बात पे इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आपकी राय मुझे चाहे क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. मज़ा आता है जब हम आपस में अपने जो फीलिंग से हम शेयर करते हैं, तो मज़ा आता है ना. तो ऐसे शेयर करना सीखो बेटा. अंदर जो भी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वोकेशन को लेकर, जो भी हमने बातें की, तो इसके रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. आई कैन रीड दैट. आई लव टू रीड योर कमेंट माई डियर. रियली स्पीकिंग, आई लव. ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू. यहां तक क्लियर हो गया. लैक ऑफ गाइडेंस एंड आफ्टर दैट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. सही बात है. अगर हम स्कूल में देखेंगे, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन एट्सट्रा, देयर आर सो मेनी विंग्स इन द स्कूल सिस्टम. तो स्कूल सिस्टम में हमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है. वोकेशन को रखे ना रखे, कोई कहता है भाई क्या वोकेशन है, किसी को नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वोकेशन, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे स्कूल में वोकेशनल कोर्सेज आए. कोई कहता है भाई नहीं अच्छा है, वो है, ये है. तो जब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ये बिखर जाता है. तो कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार नहीं है. जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन इन व्हाट, प्रिंसिपल टू द टीचर, टीचर to the administration etc, या higher ups, principal to higher ups. Once we have a coordination, then we can make the vocationalization strong. तो without coordination is it possible? cooperation के बगैर, coordination के बगैर क्या possible है किसी भी स्कूल में आप vocational courses को run कर सकते हो? Obviously not. तो coordination is must. Since we have lack of coordination, so that's why it is a problem of vocationalization. At what stage? At secondary stage. I hope it is clear to you. Number second, more important, government has no finance. Hi. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. Lack of finance, lack of infrastructure, lack of machines, lack of tools that are necessary for vocationalization. So since government is not ready to spend money on the vocation, any course, so it's a big problem. It's a very big problem. तो ये पॉइंट आपको यहां भी क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट कितना सीरियस है वोकेशनलाइजेशन को लेकर. अगर वो सीरियस होता तो पैसे की बात नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं आती. सिंस गवर्नमेंट इज हैविंग नो सीरियसनेस रिलेटेड टू द वोकेशनलाइजेशन, सो देन इट इज डेफिनेट, इट इज फॉर श्योर there is problem for infrastructure and there is problem of finance as well. Simple.
एंड नाउ द लास्ट वन, नो इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेस। ये भी सही है कि गवर्नमेंट फेल्स टू इन्वेस्ट टू फॉर्म इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो ये वाला पॉइंट इसके साथ रिलेटेड है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है, फाइनेंस लैक है, तो इंडस्ट्रियल हाउसेस कहाँ बनेंगे? लाइक IITs, ठीक है ना बेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे है हाईलाइट करके मैंने रखे हैं, जिनको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया। तो दीज आर माय डियर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन एट सेकेंडरी स्टेज। अब चलते हैं बेटा, दूसरा स्लाइड जो होगा, इन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स। ओके माय डियर, तो हियर वी आर विद सम रेमेडियल मेजर्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप लोगों ने देखा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करें। देखो जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे। पहला पॉइंट, हमें ज्यादा से ज्यादा ITI फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना है। तो वी हैव टू एक्सपेंशन ऑफ ITI फैसिलिटीज। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करो। अगर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक एक ITI इंस्टीट्यूशन है, तो जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा तो उनमें से तहसील वाइज आप ITI को फैसिलिटीज को इंप्रूव करो, एक्सपेंड करो। तो जितना ज्यादा हम ITI एक्सपेंड करेंगे, उतना ज्यादा वोकेशनलाइजेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स है वो हम इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, अगर ITIs को एस्टैब्लिश करना, देखो इस पे बहुत ज्यादा खर्च होगा गवर्नमेंट को, इसलिए हमें डिपेंडेंट रहना है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन है, तो उस पर भी हम रिलाई कर सकते हैं। तो वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वोकेशनल कोर्सेज को। तो यहां पे प्रोविजंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज, ये भी एक ऑप्शन है जिससे हम प्रॉब्लम्स को बेटर दूर कर सकते हैं। नंबर थर्ड, प्रोविजन ऑफ इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिकल वर्क। सो यू मस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू द प्रैक्टिकल वर्क। जितना हम प्रैक्टिकल वर्क को इंपॉर्टेंस देंगे, उतना ज्यादा बच्चों को कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक स्कूल्स, तो ये भी एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन है जिससे हम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो वी हैव टू एस्टैब्लिश मेनी पॉलिटेक्निक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एंड देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। अभी मैंने कहा कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, वर्कशॉप्स को एक्सपेंड ज्यादा ज्यादा करेंगे। एंड प्रोविजन फॉर हैंडसम सैलरीज फॉर टीचर्स। जिन टीचर्स को आप रिक्रूट करोगे वोकेशनल कोर्सेज को लेकर, उनकी सैलरीज बढ़ाओ ताकि उनको ये ना लगे कि ये सोशली लो स्टेटस वाला जॉब है। अगर हम उनकी हैंडसम सैलरी रखेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा टीचर्स उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, वो भी वोकेशनल कोर्सेज को लेकर मतलब रिक्रूटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो सिंस अगर हमने उनके लिए हैंडसम सैलरीज प्रोवाइड की, तो लास्ट में हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ नॉन फॉर्मल वोकेशनल कोर्सेज। नॉन फॉर्मल, जिस तरह हम अडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह हम नॉन फॉर्मल वोकेशनल कोर्सेज को भी लॉन्च करेंगे, ताकि जो बंदा मतलब नॉन फॉर्मल का मतलब क्या है, अगर कोई इंसान किसी दूसरे काम में मतलब बिजी है, वो कभी कभी वोकेशनल कोर्सेज को भी अटेंड कर सकता है। सो देयर मस्ट नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिजिडिटी, फिक्स टाइम नहीं होना चाहे, तो वो कभी भी वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है। तो दीज आर माय डियर सम इंपॉर्टेंट रेमेडियल मेजर्स बाय विच वी कैन इरेडिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनलाइजेशन। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो जितना मैंने डिस्कशन किया यहाँ पे, क्या आप उस डिस्कशन के बिल्कुल मतलब डू यू एग्री विद दैट? डू यू एग्री विद दैट कि जो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, क्या आप भी इसके साथ एग्री करते हो? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, तो लाइक भी ज़रूर करना। ठीक है बेटा, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।